व्यक्ति चिड़चिड़ करता है या गलत मार्ग पर चलता है, श्रंभेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, श्रंभेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उदर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए महाराज, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्रोध को काबू करने के लिए कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, तो बद्रीनाथ जाएं तो बद्रीनाथ में जाकर आप वहां के पंडित जी से पूछना कि हमें नरसिंह शिला बता दो। आप लोगों ने दर्शन करें नरसिंह शिला के? नरसिंह शिला बद्रीनाथ जी जब जाते हैं तो बद्रीनाथ जी का जो पुल है, उनको ने दर्शन करें, हाथ उठाइए। हाँ, तो आप समझ लेना, पुल जो है ना, यहाँ से पुल से पार करके जाते हैं तो ताप्ती कुंड है सामने, जहां से गर्म पानी निकलता, उसके ठीक सामने नीचे की ओर जलाशय में आप देखेंगे तो नरसिंह शिला है। वहां के पंडित जी से पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है, बता देंगे आप। कोई से भी पूछ लेना, कोई भी ब्राह्मण होगा वहां पर या वहां पर जो दुकानदार है उनसे पूछ लेना कि नरसिंह शिला कौन सी है, तो बता देंगे कि नरसिंह शिला ताप्ती कुंड के सामने है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, अदालत में बात पहुंच गई हो, तलाक तक की बात हो रही हो, तो महाराज नरसिंह शिला पर एक लच्छा मौली उस पर गांठ लगाकर श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर सिक्के पर लपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का कभी तलाक नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है, क्रोध में कोई घर नहीं बिगड़ सकता। श्रंभेश्वर महादेव नरसिंह शिला का स्मरण करिए। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, कभी आप बद्रीनाथ जाएं तो नरसिंह शिला, वहां के पंडित जी से, दुकानदार से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बताएगा। इस नरसिंह शिला पर श्रंभेश्वर महादेव का नाम है। क्रोध प्रसन्न, जैसे बद्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को हाथ में लेकर, इसकी भी कथा हम पहले सुना चुके हैं, क्योंकि बद्रीनाथ किसका घर था? बद्रीनाथ किसका घर है? जम के बोलो। शंकर भगवान का निज घर था बद्रीनाथ, खुद का घर। वो तो लक्ष्मी जी को पसंद आ गया था, इसलिए शंकर भगवान ने दे दिया था। निज घर भगवान शिव का। आज भी नियम है महाराज,
भगवान शंकर के उस घर में जब हम प्रवेश करते हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर में, तो चने की दाल लेकर जाते हैं और वो चने की दाल मंदिर के पीछे बैठकर उसमें स्मरण कर कर अपने मनोकामना कर कर श्री बद्रीनाथ भगवान को दे दी जाती है। उसमें से 7 दाने या 11 दाने बचा लिए जाते हैं, वही दाने मंदिर के पीछे बैठकर खा लिए जाते हैं। जिसका आधा सीसी का दर्द होता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उस व्यक्ति के लिए वो 11 दाने 7 दाने जो चने की दाल के होते हैं मंदिर के पीछे एक बार बिठा कर खिला दो, जिंदगी में कभी आधा सीसी का दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान शंकर का निज घर है बद्रीनाथ, भगवान शिव का निज परिवार वहां विराजता है। और कितनी विचित्रता है, केदारनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जम के बोलो, केदारनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, श्रीमन नारायण, और बद्रीनाथ जी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हर हर महादेव। कितनी कितनी विचित्रता है। देखिए केदारनाथ जी में शंकर है तो वहां नारायण का स्मरण, और बद्रीनाथ जी में स्वयं भगवान शिव का स्मरण। दोनों में अंतर, दोनों का एक आनंद है। ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा शंकर, ओ घड़ी महाराज। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर, नित्य स्मरण करने वाला कैलाशी अविनाशी। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दिन ऐसा आता है मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मारा ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति का। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए जाते, एक ही। फिर भगवान शिव, देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का, एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया है कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आया।
तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था, उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझें, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या। बस हृदय चित्त कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का
नाम मंत्र लेते हुए जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है तो 1 लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का, और अर्घ प्रदान करें। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो, तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ मारना। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चोक हो गई हो, तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते थे। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते करते। जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला, कोई किसी की मुख फूला हुआ है। निवेदन है, कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा, टूटे नहीं, स्नेह।
ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं मकर संक्रांति है जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है महाराज, संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर महाराज, उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने ना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। जो मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत बहुत चोटों को सहन किया गया। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक रोज मंदिर जाता है और एक कभी कभी मंदिर जाता है। एक प्रतिदिन मंदिर जा रहा है और लोग उसको कह भी दें कि ये धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा। ये तो रोज मंदिर आता है, रोज पूजन करता है, रोज अर्चना करता है, रोज विनती करता है, रोज स्मरण करता है, रोज मंत्र जाप करता है, रोज नाम जाप करता है, रोज मंदिर के अंदर प्रविष्ट होता है, प्रतिदिन दिया भी लगाता है, प्रतिदिन अगरबत्ती भी लगाता है, प्रतिदिन धूप बत्ती भी लगाता है। एक बहुत सुंदर बात, अभी ये पत्र तो पढ़े नहीं है, कहीं बीच में भजन आएगा जब पढ़ लेंगे इसको, बीच में भजन आएगा जब पढ़ लेंगे इसको। कि मन का संशय ये है कि गंगा जी का चरित्र हमने श्रवण किया, माता गंगा का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, पर उस गंगा के चरित्र में महाभारत के अंतर्गत राजा शांतनु का चरित्र आता है। बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, शायद आप और हमारे लिए बड़ा सुंदरता का भाव प्रतीक करता है। कि जिन गंगा मैया ने, इसी में एक प्रश्न है वो कि माँ गंगा
शंकर जी की आराधना करी, माँ गंगा स्मरण करी। ज्योति जी शर्मा दौसा से हैं, ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने करा है। ज्योति दीदी अगर आप आए हुए हैं तो खड़े होइए एक बार, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। दौसा से हैं आप। ज्योति दौसा से हैं शर्मा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि गंगा जी का सुंदर भाव इसमें लिखा आपने, हम कथा में श्रवण करें कि वो शिव जी की आराधना करी, शिव अर्चना में डूबी। आई है क्या कहीं? नहीं आई? चलो ठीक है, पत्र आया है उनका। तो हमने सारी कथा का रसतत्व भी ग्रहण करा। पुराने समय में भी हमने पोथी पुराण भी पढ़ी, आनंद भी लिया, और उसमें हमने श्रवण किया कि गंगा जी भगवान शंकर की आराधना करी और भगवान शंकर ने उनको जटा में धारण करा। पर गंगा महाभारत में शांतनु जी के साथ में मंगल विवाह भी हुआ। राजा शांतनु के साथ भी रही। उसका कारण क्या था? और भीष्म पितामह जैसे पुत्र को जन्म भी दिया। अब एक प्रसंग इसमें यह आया कि भीष्म पितामह को जन्म दिया, भीष्म पितामह को उन्होंने प्रकट किया, और भीष्म पितामह का चरित्र पूर्व की कथा में पहले सुना चुके हैं। यहाँ की नहीं, पूर्व की जो कथा है उसमें आप स्मरण करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भीष्म पितामह के जितने भाई थे सब तत्काल मारे गए, पर केवल एक भीष्म पितामह ऐसे थे जिनको रहकर भी भोगना पड़ा, भुगतना पड़ा और कर्म का दंड भोगना पड़ा। अब ये दौसा की बेटी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि शांतनु के साथ विवाह होने का कारण क्या था। उसका भी एक व्याख्यान वर्णन है महाराज। विष्णु पुराण को अगर आप उठाएंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा। जैसे कबूतर को श्रापित करने का प्रसंग अगर देखना है आपको तो एक रावण संहिता के अंतर्गत, एक मार्कंडे संहिता के अंतर्गत और दूसरा सुंदर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक के अंतर्गत, आप ये तीनों जगह से इसको निकाल सकते। ठीक है। अब शांतनु के साथ मंगल विवाह का अगर चरित्र आपको वर्णन करना है तो देवी भागवत और विष्णु पुराण। देखो पुराणों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आप कभी भरमाएं तो आप उसको उठाकर देख सकते हैं कि कहां से लिया गया प्रसंग हो, किस जगह से अपन इसको उठाया है। शिव महापुराण के अंतर्गत विष्णु पुराण और देवी भागवत। देवी भागवत के अंतर्गत और विष्णु पुराण के अंतर्गत एक भाव वर्णन किया गया महाराज, एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया कि गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों एक जगह पर विराजमान है महाराज, तीनों एक ही जगह पर। और तीनों आनंद में निवास कर रही है। पर एक अभिमत्ता का शब्द माता लक्ष्मी के भीतर भी आ गया था, एक अभिमत्ता का शब्द माता सरस्वती के भीतर भी आ गया था, एक अभिमत्ता का शब्द माता गंगा के भीतर भी आ गया था। और इन तीनों में जो अभिमत्ता का शब्द आया, जो अभिमान का संबोधन आया, उसमें सबसे प्रबल अगर संबोधन था तो महाराज माता गंगा का था। माता सरस्वती ने जो अभिमान का शब्द संबोधन किया तो उनको तो श्राप मिला कि मृत्यु लोक में तू सरस्वती नदी बनेगी, कुछ दूर चलने के बाद तू आलोक हो जाएगी। तो वो हुआ। माता लक्ष्मी को भी श्राप लगा
कि समय की अवस्था जानकर तुम्हारे शब्दों का संबोधन जो तुमने अभिमत्ता में कहा है, इसलिए तुमको गाय के गोबर में बैठना पड़ेगा। और तुम्हें बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं, भृगु बाबा होंगे। भृगु ऋषि ने बिठाया लक्ष्मी जी को गाय के गोबर, कोई दूसरा नहीं बिठाएगा तो अभिमत्ता। और गंगा तू कहती है कि मेरे जल के बिना भगवान रह नहीं सकते, मेरे बिना मेरा ठाकुर एक क्षण नहीं रह सकता, मेरे बिना भगवान। होता है किसी किसी को रोज रोज अगर इनका मंदिर जाए ना, रोज रोज भगवान की भजन पूजन में डूबा रहे ना, तो उसको धीरे 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 ऐसा अहंकार आ जाता है। जैसे ब्रजमंडल की एक बहुत सुंदर कथा है ब्रज की, कि एक स्त्री थी, वो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, पति को परमेश्वर मानती, पति के चरणों को नमन करती, पति के चरणारविंद का स्मरण करती। लोग उसको पतिव्रता 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 कहते हैं, लोग उसको सती सती कहते हैं। इतनी इतनी प्रबल हो गई वो कि वो उसका हर जगह वर्चस्व हो गया। जहां से निकलती लोग उसके पांव छूते, उसको प्रणाम करते, उसके हाथ में मेहंदी लगाते, उसके पांव में मेहंदी लगाते, उसको सुंदर बेड़ियां लगाते, उसको गजरा मानते, उसको कहते पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली। और जहां से राधा जी निकल कर जाती थी, राधा जहां से निकल कर जाती थी, ये राधा को देख लेती और जिन सखियों के साथ में बैठी रहती, उन्हीं सखियों के सामने राधा जी की बुराई करने लगती। बताओ, ब्रजभानु की छोरी है, कीर्ति की लाडली है, और देखो तो सरी रत्ती भर की बुद्धि नहीं, यहां वहां डोलती रहती है, और वो नंद बाबा के छोरे के साथ दिन भर घूमती रहती है। और राधा जी को शब्दों पर शब्द कहना, पर कह किससे रही है? अपनी सहेलियों से, अपनी सखियों से। मतलब ये जताना चाहती है कि मेरी श्रेष्ठता है और ये श्रेष्ठ नहीं है। जो बहुत विद्वान होता है ना, जिसमें बहुत सारी विद्वत्ता होती है, शायद इसीलिए रावण को विद्वान कहा है। रावण को क्या कहा है? जम के बोलिए जरा, विद्वान। और हनुमान जी को विद्वान कहा है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। कहीं किसी जगह पर लिखा हो कि हनुमान जी विद्वान है तो जरूर बताओ। रावण के संबोधन में आता है, रावण संहिता में आता है कि रावण विद्वान है। और हनुमान जी की जितने लाइनें पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा विद्यावान गुणी अति चातुर। यहाँ विद्वान नहीं लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर। यहाँ विद्वान शब्द संबोधन नहीं है, यहाँ विद्यावान है। मतलब दोनों में अंतर है। विद्वान होता है व्यक्ति तो उसमें अहंकार आ जाता है। मैंने ऐसा करा, मैंने ये कहा, मैं लंकेश, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं शंकर के उठाकर कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर ले सकता हूँ, मैं सोने की लंका बना सकता हूँ। जो विद्वान होता है अपना बखान स्वतः करता रहता है, और जो विद्यावान होता है उसको बखान की जरूरत नहीं होती, उसका बखान दुनिया करती रहती है, उसको बखान की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती का आनंद पाता। दोनों में अंतर है हमारा। जिसमें जो विद्वान होगा ना, वो दिन भर बैठकर केवल गलतियां छांटता रहेगा। ये क्यों नहीं बोला, प्रसाद सही क्यों नहीं बेटा, बेलपत्री खाने से क्या होता है, जबरदस्ती की भीड़ लग रही है, कोई मतलब का नहीं, बताओ इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। वो दिन भर बैठेगा और दिन भर उसमें से जो विद्वान होगा वो यही निकालता रहेगा कि इसमें कमियां कहां से निकालना है, इसमें से ढूंढना क्या गलती है, इसमें से गलती कौन सी स्वीकार करना है। पर जो विद्यावान है उसको गलतियां छांटने से मतलब नहीं होता, उसको केवल एक तत्व से मतलब होता है कि मुझे शंकर का अनुमोदन करना है, मुझे। और उसमें से भी कई माताएं, एक ये प्रश्न है महाराज जी, बड़ा सुंदर है। आपके द्वारा समय के पहले रात्रि 9 बजे एक बार अभिषेक कराया गया था। मेरी बेटी हाथ पैर जोड़ जोड़ के रह गई, पर उसका ट्रांसफर हो नहीं पाया जो जॉब कर रही थी उसके अंतर्गत। पर अभिषेक करने के 2 दिन निकले थे और उस बेटी का ट्रांसफर हो गया बिना कुछ दिए और बिना कुछ लिए। ये है मदन मोहन जी गुप्ता, सेवानिवृत्त हैं, गंगापुर सिटी से आए हुए हैं। ये गंगापुर सिटी का पत्र। ये अंतर है विद्वान और विद्यावान में। जो प्राप्त करा भगवान की भक्ति के रस तत्व में, जो डूब गया,
उसको बाबा बस यही देखता है कि उसमें सुख का अनुभव क्या है, और वही हुआ, और हुआ वही प्राप्त। आज माता राधा रानी को वो सती बनकर, सावित्री बनकर, वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, अपने आप को पतिव्रता मानने वाली, बहुत विद्वान मानने वाली, वो राधा जी से कहती है ये बताओ, वो नंद बाबा के छोरे के साथ डोलती रहती है। आज ये शब्द राधा जी के कानों में पड़ गए। राधा रो रही थी, नैनों से नीर बह रहा था। सांवरिया ने आकर पूछ लिया, क्यों राधा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम रोती क्यों? राधा कहती कुछ नहीं ठाकुर, रोने का कोई प्रसंग नहीं। भगवान मन की बात को जान गए। ठाकुर जी ने एक लीला करी और ठाकुर जी कदम के पेड़ पर चढ़ गए, और कदम के पेड़ पर चढ़कर भगवान कृष्ण लुढ़क कर नीचे गिर गए। गिरते से भगवान बेहोश हो गए, भगवान की सुध चली गई, भगवान बेहोश हो गए। सबको बुलाया गया, अरे देखो कान्हा को क्या हो गया, कन्हैया को क्या हो गया, जल्दी देखो। सबको बुलाया पर कन्हैया उठा नहीं। वेदों को बुलाया, औषधि दी पर कन्हैया उठा नहीं। तब गांव का कोई बुजुर्ग बोला, अब तो एक काम हो सकता है, मैंने किसी के मुख से सुना है, अगर कन्हैया को जीवित करना है और कन्हैया को बचाना है तो जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करती हो, पति को परमेश्वर मानती हो, पति के चरणों का स्मरण करती हो, बस वो यमुना जी के ये घाट से लेकर यमुना जी के वो घाट तक कच्चा सूत बांधा जाए, और उस सूत पर चढ़कर वो पतिव्रता नारी 1000 छिद्र करे हुए घड़े को लेकर जाए और यमुना जी के मध्य से पानी भरकर लाए और कन्हैया पर छीटे तो कन्हैया जीवित हो सकता है। जैसी बोले सबका ध्यान उसी की ओर गया। किसकी ओर? अरे बोलो तो जम के, उसी की ओर जो कहती थी मैं पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ। बस सबका ध्यान गया, सब हाथ पैर जोड़ने गए। यशोदा जी पांव पड़ने गई, अरे जी चल, तू मेरे बेटे को बचा सकती है, अब तू नहीं होगी ना तो मेरा बेटा मर जाएगा, अरे तू कृपा कर दे। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी सब दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए गए। अब तो वो और इन मिन लगा के तैयार हुई। फिर तो अब तो उसकी ओर आनंद हो गया। फिर उसको लेकर आया। ये 1108 छिद्र का ये कलश है, सहस्त्र धारा का कलश है, आप इसको लेकर जाओ। कच्चा सूत बांधा गया, एक घाट से दूसरे घाट तक। इसको कहा कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करती हो, आपके सिवाय पूरे ब्रजमंडल में कोई नहीं जो इतना किसी पति का स्मरण करती हो। आप जाइए और वो बिंदी मिंदी लगा के और उसके मेहंदी मेहंदी मांड मुंडा के और बढ़िया बेणी और गजरा मजरा लगा लोगों के, और उनके जो कच्चा सूत पे पांव धरवाया तो वो यमुना जी में डुबक डुबक करने लगी, डुबक डुबक। बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने उसको निकाला। सब रोने लगे कि अब कन्हैया बच नहीं सकता। तब एक बूढ़ी मां बोली, एक मौका राधा को दे दो, एक मौका राधा को दे दो। वो जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, उसके साथ की 2-3 और थी। उन्होंने कहा, हमें मालूम है राधा कैसी है, हमें मालूम है राधा कैसी। फिर भी बूढ़ी मां ने कहा, एक मौका राधा को दिया जाए। कच्चा सूत फिर बांधा गया, शास्त्र धारा कलश फिर दिया गया। राधा कृष्ण की दशा देखकर रोती रोती कच्चे सूत पर चलती चली जा रही है। यमुना की धार में से जल भरकर लेकर तुरंत आई है और कन्हैया को वापस जल डालकर जीवित कर दिया है। वापस जीवित, वापस जीवित कर दिया। होश नहीं है राधा को। कन्हैया उठे तो राधा को हिलाया, राधा, ए राधा उठ, जाग। कान्हा तुम जाग गए? हाँ, क्या हो गया था तुमको? भगवान बोले, वो तो भगवान जानता है कि क्या हो गया था, पर मैं जीवित हो गया तो चिंता मत कर। पानी कौन लाया? राधा पूछ रही है। तब सारा ब्रजमंडल कह दिया, राधा जल तू लेकर आई है,
भले तू दिखावा नहीं करती, भले माथे पर बिंदी नहीं लगाती, भले मांग भरी ना भरी, भले चोटी करी ना करी, पर तेरा मन, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति, शास्त्र कहता रोज मंदिर जाने पर भगवान नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आप नहीं जाओ हम ये नहीं कहते, जाइए, पर निवेदन इतना है कि भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। भगवान को रिझाने के लिए तो केवल दिल भगवान को दे दीजिए, भगवान तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा। बहुत दिखावे की जरूरत नहीं भगवान को रिझाने की। बहुत सारा दिखावा हम भगवान के सामने करें, आडंबर करें तो भगवान प्राप्त नहीं होगा हमारा। गंगा के मुख से एक शब्द बड़ा निकल गया कि भगवान मेरे जल के बिना नहीं रह सकते, और जब तक मैं सेवा में नहीं खड़ी होंगी तो भगवान राजी नहीं होंगे। देवी भागवत कहती है, लक्ष्मी के मुख से शब्द निकल गया, गंगा इतने ऊंचे बोल ठीक नहीं, इतने ऊंचे बोल श्रेष्ठ नहीं है तुम्हारे लिए। ये श्रेष्ठ नहीं है तुम्हारे लिए। गंगा के मुख से शब्द निकला, लक्ष्मी तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा तो भगवान से वियोगता का भाव रहेगा, तुम जिस रूप में रहो। कृष्ण के साथ रुक्मणी बनोगी तो द्वारका में भी रुक्मणी तो दूर रहेगी। राम के साथ सीता बनोगी तो सीता बनकर भी तुम्हें दूरी रखना पड़ेगा। रंगनाथ जी के साथ गोदा बनोगी तो भी तुम्हें दूरी बनाकर रखना पड़ेगी। पद्मावती बनकर आओगी तो भी दूरी बनाना पड़ेगी। श्रीदेवी बनकर आओगी तो भी दूरी बनाना पड़ेगी। तब लक्ष्मी के मुख से निकल गया, गंगा जितना मैं पतिव्रता स्मरण करती हूं उतना तो तू भी नहीं कर पाती, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तू शंकर का अनुमोदन कर रही है, शिव का स्मरण कर रही है कि नारायण को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी, और तेरी अभिमतता है, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर ना तेरे सम्मुख में शिव रहेंगे ना तेरे सम्मुख में नारायण रहेंगे। तुझे नीचे मृत्यु लोक में जाकर एक साधारण मानव से विवाह करना पड़ेगा। साधारण मानव से। कभी कभी विचार करना, ये तो शांतनु के साथ विवाह हुआ गंगा का। प्रश्न बहुत अच्छा है जी आपका। मैं एक बार पूरे जितने श्रोता बैठे इनसे चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न करा है ज्योति शर्मा दोसा ने उसको। अच्छा इन्होंने कराया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर प्रश्न हमारा, अच्छा लगा ये सब प्रश्न जानकर, जो जगत के कल्याण के लिए, जो जग कल्याण के लिए एक प्रसंग था हमारे जीवन में, एक आनंद था। आप अपनी मस्ती रखो, आप अपना जीवन अलमस्त जियो। आप भगवान के मंदिर जाओ, देवालय जाओ, प्रतिदिन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम भगवान का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो, पर इतना याद रखना कि अहंकार रखकर भगवान की सेवा ना करना, अभिमान रखकर भगवान का पूजन ना करना। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण पौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। मैं कहकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। हमारी अभिमतता, जब मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता है तब भगवान मिल जाता है। यहां से चलना, दोसा के लिए निकलना, कहां के लिए जाओगे? अरे जम के तो बोलो, दोसा। यहां से उस वाली पट्टी से जाना तो लिखा हुआ है दोसा यहां से 3 किलोमीटर। कितना लिखा हुआ है? 3 है 4 है, ऐसा कुछ 5 लिखा होगा। ठीक, आप समझ जाओ, बस आप समझ लेना हो, हम तो बात दे रहे हैं, आप अब समझ लो 3 है कि 5 है वो तुम जान लो। ठीक है, यहां से लिखा है दोसा 5 किलोमीटर। ठीक है, और आगे जाएंगे तो कितना बचेगा? जम के बोलते जाओ, 4। और आगे पहुंचे तो 3, और आगे पहुंचे तो 2, और आगे पहुंचे तो, और आगे पहुंचे तो क्या बनाएगा? 0। मतलब जहां शून्य आ गया
वहां पर नगर आ गया, ठीक है, जिसका लक्ष्य आपका था कि मुझे दौसा जाना है। दौसा किसी नंबर पर नहीं आया, दौसा शून्य पर आया, मतलब ये शून्य आ गया तो दौसा आ गया। उसी तरह शिव पुराण कहती है, जब जीवन में अहंकार का पतन हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, तब जाकर मेरा भोलेनाथ सामने आ जाता है। बस वहां पहुंचना है, शून्य तक जाना है हमको, तो दौसा मिल जाएगा। शून्य तक पहुंचेंगे तो जयपुर मिल जाएगा, शून्य तक पहुंचेंगे तो जोधपुर मिल जाएगा। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तब भगवान मिलेगा। अहंकार रखकर, अगर अहंकार है तो 1-2 की गिनती जल्दी रहेगी, 5 किलोमीटर और बाकी है, 4 किलोमीटर और बाकी है, 3 किलोमीटर और बाकी है। वो स्पीड में गाड़ी चलाना है, अभी पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में, अभी पहुंच जाऊंगा 20 मिनट में। मतलब जब तक किलोमीटर चलते रहेंगे तब तक अहंकार चलता रहेगा। अरे जरा गाड़ी तेज चलाओ, अरे इतनी अच्छी गाड़ी है, एसी की गाड़ी, आराम से पहुंच जाएंगे 3 घंटा। मतलब जब तक किलोमीटर चल रही है, जब तक अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा सब चलता रहेगा। और जैसे ही शून्य आया, फिर तो एसी भी बंद करना पड़ेगा, ना गाड़ी से नीचे भी उतरना पड़ेगा, भले वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो। शून्य आ गया, अहंकार से वंचित हो गए, अहंकार छूट गया और भगवान सामने, मतलब दौसा नगर में हम पहुंच गए। बस वहां तक पहुंचने के लिए शून्य तक जाना है। अहंकार से बिछड़ कर, अहंकार को छोड़कर उससे दूर हटकर। और ये नहीं है कि भगवान बहुत धन वालों को ही मिलता है, ये भी नहीं है कि भगवान संतों को ही मिलता है, ये भी नहीं है कि भगवान केवल गुरुओं को ही मिलता है। भगवान प्राप्त करने का एक साधन होता है, किसी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, किसी के माध्यम से। प्राप्त करने का एक साधन होता है। एक भंवरे की दोस्ती एक गोबर के कीड़े से हो गई, दोनों दोस्त बन गए, दोनों दोस्त। और एक दिन भंवरा कहने लगा गोबर के कीड़े से, भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या तेरे पास में खाने के लिए? गोबर का कीड़ा बोला, आजा गोबर में बैठ जा, इतना सारा गोबर है तो सर ही खा ले। उसने कहा बताओ मैं और गोबर खाऊंगा? और नहीं तो हम तो यही खाते, गोबर का कीड़ा है तो गोबर नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं खाना। 2-4 दिन निकले तो भंवरे से गोबर का कीड़ा बोला, तू कहाँ रहता है, चल मेरे यहाँ घुमा के लाता हूँ तेरे को। और भंवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को और उड़ाता उड़ाता ले गया, एक फूल पर बिठा दिया, ले भोजन कर ले। गुलाब के फूल में बिठाया, वो अंदर बैठकर भोजन करने लगा। इतना रम गया वो भोजन में कि वो धीरे 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 वो पुष्प जो है बंद हो गया, वो गोबर का कीड़ा उसके अंदर रह गया। कोई माली आया, उसने तोड़ लिया, और तोड़ा लेकर गया, पुजारी को दिया, पुजारी ने भगवान को चढ़ाया। जैसे ही चढ़ाया इतना खुश हो गया गोबर का कीड़ा, गजब, हाँ गोबर में रहता था क्या फूल में रहने लगा, और फूल में रहते रहते गजब कर दिया, भगवान के श्री चरण मिल गए, गजब। और दिन भर उस फूल से बाहर नहीं निकला, क्योंकि फूल ने तो यहां तक पहुंचा दिया, निकला ही नहीं बाहर। और दूसरे दिन पंडित जी ने फूल नीचे उतारे, उतार कर उन्होंने डलिया में रखे, शाम को जाते समय गंगा जी में ठंडा कर दिया। गोबर का कीड़ा कहने लगा, दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकाल के गंगा के पानी तक ला दिया, गजब कर दिया। दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकालकर एक कीड़े को भगवान के श्री चरणों तक छोड़ दिया, और श्री चरणों से उठाकर उसको ले जाकर गंगा के जल तक छोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है, संगत करना,
अगर कई माताएं हमसे कह रही थी कि हमारे तो उस रिश्तेदार ने बताया था कि गुरुजी की कथा आती है, तुम सुना करो। कोई ने तुम्हें फोन कर बोला होगा कि तुम कथा सुनो, तुमने किसी को फोन कर बोला होगा कि कथा सुनो। ये संगत का जो प्रभाव पड़ा, जो आनंद पड़ा, जो अलमस्तता पड़ी, उससे भगवान की कथा कई लोगों के मन में भाव होगा, भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर यह दोसा में हो गई, ये तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो गई। ये कहीं किसी मित्रता करो, मना नहीं है, दोस्त बनाओ, मना नहीं है, बनाओ, खूब मित्र रखो। भगवान कृष्ण के भी मित्र थे सुदामा जी। बोलो सही है कि गलत है? गरीब थे कि अमीर है? जम के बोलो, कौन से महाराज ने बताया कि सुदामा गरीब थे? ब्राह्मण का बालक बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। ब्राह्मण का बालक चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, कभी गरीब नहीं हो सकता। भले भोजन के लिए कुछ ना हो, पर उसके हृदय में भगवान का निवास जरूर होता है, तो तिजोरी लेकर साथ में चलता है। हे ब्राह्मण का बालक गरीब नहीं हो सकता। सुदामा गरीब नहीं थे महाराज। अगर सुदामा गरीब होते तो खाली हाथ द्वारका जाते, और सुदामा ने सुशीला से कहा, अरे सुशीला, मैं द्वारका जा रहा हूं, मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं? सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई, तंदूर लेकर आई, अपने पति को दिया, ये लेकर जा। अब बताओ, अगर गरीब होता तो भगवान द्वारकाधीश को तो मालूम था कि इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली आदमी आता तो द्वारकाधीश तो अजमा लेते कि हाँ ठीक है, आ गया। ले गया। सुदामा जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा रे भाई। आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे होकट में, ले जाओ, ये 10 लाख रुपए तुम रखना तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे?